Hello everyone, Namaskar. Welcome back to Current Affairs with Anurag. So today we're gonna discuss most important current affairs of the day. आज के जितने भी important current affairs है भाई उसको हम डिस्कस करेंगे अपने ही सेशन में. ओके आज है डेट आपकी 28th ऑफ दिसंबर. तो शुरू करते हैं. So our first question is which Indian ship has arrived in Mauritius to do hydrographic survey? तो मॉरिशस के वाटर में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने के लिए इंडिया से एक शिप गई है. इस शिप का आपको नाम बताना है. योर ऑप्शंस आर आईएनएस कलवरी, आईएनएस तरंग, आईएनएस नीर और आईएनएस सर्वेक्षक. सो दिस इज द इंडियन शिप. ये है आपका आईएनएस, दैट इज इंडियन नेवल शिप. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आईएनएस सर्वेक्षक. तो ये है आपकी आईएनएस सर्वेक्षक. सर्वेक्षक है ये. ओके सो आईएनएस सर्वेक्षक अराइव्ड एट Port Louis, Mauritius on 26th of December 2024 to undertake joint hydrographic survey. तो इंडिया और मॉरिशस दोनों मिलके मॉरिशस के वाटर में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेंगे. इसका पर्पस क्या होगा? सो इट विल हेल्प मॉरिशियन अथॉरिटीज थ्रू टेक्निकल नॉलेज एक्सचेंज, प्रोफेशनल इंटरैक्शंस एंड ट्रेनिंग सेशंस ऑन हाइड्रोग्राफी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा for Mauritius to develop maritime infrastructure, resource management and coastal development planning. तो आपको पता है भाई मॉरिशस के बगल में बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं, तो उसको डेवलप करना है. तो उसके लिए नॉलेज चाहिए, वाटर के अंदर क्या क्या रिसोर्सेस हैं, कैसे उन रिसोर्सेस को मैनेज करना है. इस सारी नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए इंडिया से आईएनएस सर्वेक्षक गया है. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन. And this will also help Government of India's vision of Sagar, that is security and growth for all in the region. तो इंडिया चाहता है कि उसके बगल में जितने भी देश हैं वो सब इंडिया के साथ ग्रो करे और इंडिया उनका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने. ओके तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज एक्सटेंडेड द एग्रीमेंट विथ विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक. तो इंडिया और यूएस और एक दूसरी कंट्री ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया है ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो योर ऑप्शंस आर इंडिया, रशिया, जापान एंड चाइना. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चाइना. तो यूएसए और चाइना के बीच में एग्रीमेंट था इन द ईयर 1979. इसको ही 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. फॉर 5 years this agreement has been extended. Okay, so the agreement was established in the year 1979 by Chinese leader Deng Xiaoping and US President Jimmy Carter. तो जिमी कार्टर और डेन जियोपिंग में ये एग्रीमेंट हुआ था इन द ईयर 1979. इसका एम क्या है या व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एग्रीमेंट? सो इसका एम है टू एनहांस एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी. The agreement has been renewed every 5 years, gradually expanding its scope. तो बहुत सारे फील्ड में रिसर्च करते हैं यूएस और चाइना मिलकर. Our next question is Department of Promotion and Industry and Internal Trade, that is DPIIT, has signed MOU with which private company to help startups. तो इंडिया का जो DPIIT है और एक प्राइवेट कंपनी है, दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है या एक एमओयू साइन किया है टू हेल्प स्टार्टअप्स. योर ऑप्शंस आर बोट, शिप, टाटा और रिलायंस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोट. तो इंडिया में एक कंपनी है बोट जो कि बनाती है आपके ईयरफोन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ये डिजिटल वॉचेस मैन्युफैक्चर करते हैं, डिजिटल वॉच. इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है विथ योर डीपीआईआईटी टू हेल्प स्टार्टअप्स. ये आपके बोर्ड के ये फाउंडर है, इनका नाम है अमन गुप्ता. अमन गुप्ता, आपने इनको शार्क टैंक इंडिया में भी देखा होगा. ओके और ये थोड़े सोशल मीडिया पे ज्यादा थोड़े पॉपुलर है. ओके सो डीपीआईआईटी हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद बोट, एन इंडियन कंपनी इन ऑडियो एंड वेयरेबल मार्केट्स. इसका काम क्या होगा भाई? इस एग्रीमेंट के अंडर होगा क्या? सो इट एम्स टू फॉस्टर इनोवेशन एंड प्रोवाइड
tailored support to DPIIT recognized startups, including startups in D2C and manufacturing domain. तो जो भी स्टार्टअप भाई बिजनेस में या मैन्युफैक्चरिंग में ग्रो कर रहे हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड करना, ये काम होगा बोट और DPIIT का। इसके अंडर स्टार्टअप्स के लिए भाई डेडिकेटेड प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे, उनके लिए मेंटरिंग के लिए स्टार्टअप्स के लिए अलग से इनिशिएटिव लॉन्च किए जाएंगे, इनोवेटर एंटरप्रेन्योरशिप्स, प्रोवाइड रिसोर्सेज, गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर डिफरेंट माइलस्टोन्स। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी आपके नए नए स्टार्टअप्स को। ओके, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज ओशियानोग्राफर्स हैज कैप्चर्ड द इमेज ऑफ एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट। तो किस कंट्री के भाई हाइड्रोग्राफर्स ने, ओशियानोग्राफर्स ने एक एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट को ढूंढा है? योर ऑप्शंस आर इंडिया, श्रीलंका, चाइना और बांग्लादेश। तो ये भाई किया गया है इन योर इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में ये किया गया है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। तो भाई इंडिया के ओशियनोग्राफर्स ने ये इमेज ली है ऑफ योर एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट। नाउ आप मुझसे पूछोगे व्हाट इज हाइड्रोथर्मल वेंट? सो हाइड्रोथर्मल वेंट्स आर अंडर वाटर स्प्रिंग्स situated near the tectonic plates boundaries। तो जहां पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं उसके बाउंड्री पे आपका होता है ये हाइड्रोथर्मल वेंट। ये अकर कैसे होते हैं? दे अकर when cold sea water typically around 2 degrees Celsius infiltrate cracks in the ocean crust. Then this water interacts with magma becoming superheated and then emerges as mineral rich plumes through vent and chimneys। तो जब इस क्रैक्स में आपके वाटर जाता है और फिर यहां से जब ये हीट मैग्मा से मिलके फिर से जब ये बाहर आता है तो अपने साथ ये बहुत सारे मिनरल्स लेके आता है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मिला कहां पे है? तो ये मिला है अराउंड 4500 मीटर्स डीप इन इंडियन ओशन। ओके, and this discovery is a milestone in India's 4000 crore deep ocean mission launched by Ministry of Earth Sciences। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने एक डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। इसके अंडर वो ओशन में मिलने वाले जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको ढूंढ रहे हैं। तो अगर हमको ये मिल गया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि डीप ओशन मिशन किसने लॉन्च किया है, कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च किया है। सो योर ऑप्शंस इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ओके, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑटोमोबाइल्स कंपनीज लीडर पास्ड अवे। तो भाई एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके लीडर पास अवे हो गए हैं येस्टरडे, पास्ट येस्टरडे। योर ऑप्शंस आर सुजुकी, हार्ले डेविडसन, टाटा और रिलायंस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुजुकी। तो भाई सुजुकी के जो फाउंडर है या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ सुजुकी, जिनका नाम है ओसामू सुजुकी, ये भाई इनका निधन हो गया है। 94 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है ऑन योर 25 ऑफ दिसंबर। 25 दिसंबर को इनका निधन हो गया है। इस साल आपके टाटा सन्स के जो चेयरपर्सन थे रतन टाटा जी, इनका भी निधन हुआ है, रतन टाटा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अगला है, विच अफ्रीकन कंट्री हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ इट्स फर्स्ट मार्बर्ग वायरस डिसीज। किस अफ्रीकन कंट्री ने भाई डिक्लेयर किया है एंड ऑफ इट्स फर्स्ट मार्बर्ग वायरस डिसीज? तो ये है आपका मार्बर्ग वायरस, MVD। ये आपका मार्बर्ग वायरस। सो योर ऑप्शंस आर साउथ अफ्रीका, रवांडा, इथियोपिया और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रवांडा। तो रवांडा ने भाई डिक्लेयर किया है एंड ऑफ इट्स फर्स्ट मार्बर्ग वायरस डिसीज। सो ये मार्बर्ग वायरस है क्या? सो इट इज अ सीवियर एंड ऑफन फैटल इलनेस। ओके, it is caused by Marburg virus which is transmitted from fruit bats to humans।
तो ये एक तरीके का वायरस है भाई, और ये फैलता है फ्रॉम योर फूड बैट्स टू इंडिया टू ह्यूमंस। और ये फैलता कैसे है? थ्रू योर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड्स, कंटामिनेटेड सर्विसेज और मटेरियल्स। तो अगर आप किसी के भाई कॉन्टैक्ट में आते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ये आपको भी हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो दिस थिंग यू ऑल शुड नो। अगला क्वेश्चन है, विच यूरोपियन कंट्रीज प्रेसिडेंट dissolved its parliament after ruling government lost confidence in the house? तो किस इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्री के प्रेसिडेंट ने भाई डिसॉल्व कर दिया है पार्लियामेंट को? योर ऑप्शंस आर फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जर्मनी। तो भाई जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है। बाय द वे हु इज ही? तो ये जर्मनी के भाई चांसलर हैं, चांसलर हैं जर्मनी के, इनका नाम है ओलाफ शॉल्स। ओके, ही इज ओलाफ शॉल्स, द चांसलर ऑफ जर्मनी। इनकी गवर्नमेंट हाल फिलहाल में गिर गई है इन जर्मनी। उसके बाद अब जर्मनी में फिर से नए इलेक्शंस करवाए जाएंगे। इसी साल आपके फ्रांस में भी गवर्नमेंट गिर गई थी, बट वहां पे अब कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। सो जर्मन प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर ऑन फ्राइडे ऑर्डर्ड पार्लियामेंट डिसॉल्व्ड एंड सेट न्यू इलेक्शंस फॉर February 23 in wake of the collapse of Chancellor Olaf Scholz coalition, saying it was the only way to give country a stable government. तो भाई ओलाफ शॉल्स नो कॉन्फिडेंस मोशन को लूज कर दिए थे भाई ऑन December 16, और फिर इनकी गवर्नमेंट हो गई इन माइनॉरिटी, और उसके बाद यहां पे कराए जाएंगे फिर से नए इलेक्शंस। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द मास्टरमाइंड ऑफ मुंबई अटैक्स जमातुद्दावा डिप्यूटी लीडर डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक, व्हाट वाज हिज नेम? तो जमातुद्दावा के जो डिप्यूटी लीडर हैं इनका नाम क्या था? योर ऑप्शंस आर हाफिज सईद, हाफिज अब्दुल रहमान माकी, अब्दुल कसाब और मीर बाकी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाफिज अब्दुल रहमान माकी। ये है आपका हाफिज अब्दुल रहमान बाकी, ये हो गया है डेड ड्यू टू हार्ट अटैक। और ये कौन है? ये है आपके शहबाज शरीफ, क्लोज फ्रेंड ऑफ दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, या इनके टर्म में भाई भाई बोल सकते हैं आप। ओके, तो ये एक तरीका का इनका भाई है। So in 2023, Maki was designated as global terrorist by United Nations, subjecting him to asset freeze, travel ban and arms embargo. और ये भाई ब्रदर इन लॉ था ऑफ योर हाफिज सईद। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया के बहुत प्रेशर के बाद, बहुत एफर्ट के बाद, फाइनली इन 2023 माकी वॉज डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल टेररिस्ट बाई यूनाइटेड नेशंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर चेयर्ड द प्रगति मीटिंग? तो इंडिया में प्रगति मीटिंग हुई है, इसको किस मिनिस्टर ने चेयर किया था? योर ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। तो प्रगति की जो मीटिंग होती है इसको चेयर करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी chaired your Pragati meeting. So he chaired 45th meeting of the Pragati, which leverages technology to enhance governance and project implementation. So इस मीटिंग में टोटल भाई 8 प्रोजेक्ट पे फोकस किया गया था, जिसमें से 6 प्रोजेक्ट्स आपके थे मेट्रो के इन डिफरेंट सिटीज, 1 was for your road and 1 was for your thermal power. ओके, इस प्रगति मीटिंग में क्या होता है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों साथ में बैठती हैं टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। और प्रगति का फुल फॉर्म भी है एक। सो प्रगति स्टैंड फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। इसको बोलते हैं हम
प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ओके, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइजेस न्यू पीस कीपिंग मिशंस इन विच अफ्रीकन कंट्री। तो रिसेंटली यूएनएससी ने भाई ऑथराइज किया है नए पीस कीपिंग मिशन एक अफ्रीकन देश में। योर ऑप्शंस आर सूडान, रवांडा, सोमालिया और यमन। सो ये है आपके भाई यूएन पीस कीपर मिशन, इनको हम ब्लू हेलमेट भी बोलते हैं, ब्लू हेलमेट्स। तो ये किस देश में लगाए गए हैं? सो योर ऑप्शंस आर सूडान, रवांडा, सोमालिया एंड यमन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोमालिया। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि इंडिया के 2 सोल्जर्स की डेथ हो गई। कहां पे हुई? ये हुई आपके गोलन हाइट्स में, गोलन हाइट्स में हुई थी। गोलन हाइट्स में इंडिया के 2 सोल्जर्स की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ इजरायली मिलिट्री। ओके, तो बहुत लोग कह रहे थे कि भाई कि इंडियन गवर्नमेंट को अपने सोल्जर्स वहां से निकाल लेने चाहिए। ओके, सो द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल authorizes an African Union stabilizing and support mission in Somalia known as AUSSOM. And this will replace a larger AU anti-terrorism operation from January 1st, 2025. तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया कंडक्ट्स सूर्य किरण एक्सरसाइज विथ विच कंट्री। तो इंडिया और कौन सा देश मिलके कंडक्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज सूर्य किरण? योर ऑप्शंस आर श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मॉरिशस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेपाल। ये इंडिया का फ्लैग है, ये आपका नेपाल का फ्लैग है। ओके, सो द इंडियन आर्मी कंटिजेंट कंप्राइजिंग 334 personnel departed for Nepal today to participate in the 18th edition of your बटालियन लेवल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। और ये एक्सरसाइज कहां पे होगा? ये होगा आपका सलझंडी इन नेपाल। तो नेपाल में एक जगह है सलझंडी, वहां पे ये एक्सरसाइज होगी फ्रॉम योर 31st December 2024 टू 13th of January 2025। और इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो इंडिया की तरफ से जाएंगे आपके 11th गोरखा राइफल्स। इंडियन आर्मी के 11th गोरखा राइफल्स विल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज सूर्य किरण एट सलझंडी इन नेपाल। एम क्या है इस एक्सरसाइज का? इसका एम है टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी इन जंगल वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन माउंटेन्स एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ अंडर योर यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तो अभी आप देख रहे होंगे कि रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। तो रशिया ने क्या किया कि कुछ सोल्जर्स नॉर्थ कोरिया से मंगा लिए। अब रशिया और नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी कभी वो रशियंस के ऊपर ही गोली चला देते हैं, बिकॉज रशिया की और यूक्रेन की जो लैंग्वेज है ये ऑलमोस्ट सेम है। तो कैसे वॉर के टाइम पे इंडिया और नेपाल काम कर सकते हैं, एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं, इसके लिए ये इस टाइप की डिफेंस एक्सरसाइजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज सूर्य किरण। ओके गाइस, अगला एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज विच कंट्री हैज रिकॉग्नाइज्ड बाल्ड ईगल एज इट्स नेशनल बर्ड। So your options are US, Russia, India and Bangladesh. So the correct answer is option number A, that is United States of America. तो यूएस को हमेशा भाई बाल्ड ईगल के साथ ही देखा गया है। ओके, so the bald eagle symbol, a powerful symbol of United States, has received formal recognition as the national bird conferred by President Joe Biden and passed by Congress. सो बाल्ड ईगल को भाई एसोसिएट किया गया था विथ यूएस सिंस 1782। और इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि बाल्ड ईगल दिखने में बहुत ही ज्यादा मैजेस्टिक लगता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगता है, इस वजह से इसको यूएस के साथ हमेशा देखते हैं। ओके, फॉर इट्स
majestic appearance and represents freedom and bravery. तो यूएस को देखते हैं भाई हम बाल्ड ईगल के साथ, और हम रशिया को देखते हैं विथ योर बियर. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. So this was all for this class. If you want the PDF of this class or notes or classes, you can join this Telegram channel, that is your Current Affair with Anurag. And if you like the classes, then do share with your friends and subscribe the channel. So this was all for the class, guys. Thank you. Take care. Bye bye. See you all in the next class. Okay. Bye.